Alrighty, welcome back to my channel, guys. Today I'm here with 25th November 2023 IELTS exam review. Yes, जैसा कि हमारी प्रेडिक्शन थी कि एग्ज़ाम जो है वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, तो एग्जैक्टली वैसा ही एग्ज़ाम जो था आपका वो इजी टू मॉडरेट था, जो 25th नवंबर 2023 को IELTS का एग्ज़ाम हुआ। नाउ चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्टीकली आपको प्रेडिक्ट करके बताए थे और जो आपका एग्ज़ाम था किस लेवल का आया था। सो चलिए चलते हैं लिसनिंग की तरफ। सो फर्स्ट जो था वो लिसनिंग था पार्ट वन में जो फर्स्ट पार्ट वन जो था आपका ईजी था, पार्ट टू ईजी टू मॉडरेट एंड पार्ट थ्री जो था वो मॉडरेट एंड पार्ट फोर की अगर हम बात करते हैं वो ईजी टू मॉडरेट था। सो ओवरऑल जो लिसनिंग आपकी थी वो ईजी टू मॉडरेट थी। सो moving forward to the reading. Before starting the reading prediction, if you are new on this channel, then please do subscribe this channel because here you can get the answers of your listening and reading exam और also आपको पता चलेगा कि writing के अंदर आपके कौन से topics आए थे। और इसी के साथ ही अगर आपको फ्री स्पीकिंग भी करनी है तो भी आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आइल्स विजडम को। और चैनल को सब्सक्राइब करके आपने अपनी डेट बतानी है कि कब आपका लिसनिंग का स्पीकिंग का एग्ज़ाम है। और स्पीकिंग एग्ज़ाम की जैसी आप डेट बताएंगे उसको आप ईमेल भी हमें ईमेल कर सकते हो अपने फ़ोन नंबर को अपने प्राइवेसी से। या आप अपने ईमेल को ईमेल कर सकते हो अपने फ़ोन नंबर को और अपने ईमेल आईडी को, ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। हमारी टीम दे विल कांटेक्ट यू एंड स्केड्यूल द फ्री स्पीकिंग सेशन विद यू। तो ध्यान में रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्यू में रहते हैं, आपको 10 to 15 मिनट्स का ही हम पहले तो टाइम दे सकते हैं, जस्ट चेक योर लिसनिंग लेवल। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी स्पीकिंग की, तो स्पीकिंग के लिए अगर बहुत ज़्यादा आपको स्पीकिंग की ज़रूरत होगी तो आपको ज़्यादा टाइम भी दिया जाएगा, बट आपके डिपेंड करता है एग्ज़ाम के डेट के ऊपर। आपको एग्ज़ाम जो है क्लोज बाय है तो आपको ज़्यादा 45 to 30 मिनट की फ्री स्पीकिंग क्लास दी जाएगी, बट अगर आपका एग्ज़ाम दूर है तो आपको ओनली 20 to 30 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। तो बहुत सारे बच्चे हैं तो हमको, क्योंकि ये फ्री स्पीकिंग का चैनल है तो यहाँ पे आपका बेनिफिट जितना हो सकता है हम उतना देते हैं। तो रीडिंग की चलो बात करते हैं। तो रीडिंग जो जर्नल की आई थी, पैसेज वन जो था लिविंग इन कैनेडा फॉर रेंट, ये मॉडरेट था आपका, एंड माइक्रोवेव यूसेज इन देयर। सो ये जो टॉपिक था आपका मॉडरेट टॉपिक था। पैसेज टू की अगर हम बात करते हैं तो कंपनीज हायरिंग प्रोसेस था, ये भी मॉडरेट था आपका। एंड पैसेज थ्री की अगर हम बात करें तो वो जो था आपका द सी ऑफ कतार स्नेल्स, तो ये जो था आपका मॉडरेट टू लिटिल डिफ़िकल्ट था बिकॉज ऑफ देयर वोकेबलरी। तो वोकेबलरी के कारण बच्चों को ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा। बट एकेडमिक की अगर हम बात करें तो एकेडमिक के अंदर जो पैसेज वन था वो कॉफ़ी एंड बीन सीड्स था। एंड अगर पैसेज टू की बात करते हैं तो वो स्पेस था। पैसेज थ्री अभी भी हमारे पास एग्जैक्ट जो है आंसर नहीं आया। बहुत सारे बच्चों के खुद के पैसेजेस के थे, कुछ ने क्या गैस किया, कुछ ने क्या गैस किया, कुछ को याद था, कुछ को नहीं था, तो मैं वो यहाँ पे नहीं लिख रही। दीज ऑल आर द कीप इन योर माइंड। जो ये रीडिंग लिसनिंग और ये सब जो हमने प्रेडिक्शन आपकी की हुई थी, तो उसके बेसिस के ऊपर हमने स्टूडेंट्स से ही फीडबैक लिया है। तो स्टूडेंट्स का फीडबैक है, इफ़ यू थिंक लाइक देयर इज समथिंग गैप्स इन देयर देन लीव इट। हो सकता है आप सही हो, जिन बच्चों ने हमें आंसर्स दिए हैं वो गलत हों। सो डोंट वरी अबाउट योर एग्जाम, डोंट वरी अबाउट एंड डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ अ लॉट। ओके, सो राइटिंग की अगर हम बात करते हैं तो एकेडमिक की राइटिंग जो थी वो टास्क वन टेबल था, जैसा कि हमारी प्रेडिक्शन में था। यू कैन गो बैक टू द प्रेडिक्शन वीडियो, आप उसके अंदर देख सकते हो कि हमारी जो प्रेडिक्शन जो थी टास्क वन टेबल की थी। और जर्नल के अंदर अगर हम देखें तो लेटर जो आई थी वो आपको आई थी कि राइट अ लेटर टू द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो ये जो था क्या है, अभी वो एक कंप्लेन थी कि और रिपेयर थी, तो ये जो है अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ है, बट द लेटर वॉज यू नीड टू राइट अ लेटर टू द मैनेजर। तो इसी से आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि स्टार्टिंग जो है वो क्या करनी थी, जो बेसिक पैराग्राफ था फर्स्ट वो क्या था, और मिडल के अंदर जो कंप्लेंट का डेफिनेटली जो कंप्लेंट थी उसके बारे में थोड़ा होगा। सो दीज ऑल आर द जो थे जर्नल के लेटर की टास्क, जो जर्नल राइटिंग टास्क थी वन। तो चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द टास्क टू, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज हियर यू कैन गेट द फ्री स्पीकिंग इंग्लिश क्लासेस। ओके, आपके स्पीकिंग एग्जाम की। चलिए चलिए चलते हैं आगे। जो राइटिंग की सेकंड टास्क थी, जो राइटिंग टास्क टू थी वो थी सोशल इश्यूज। और एक ध्यान रखिए, जो सोशल इश्यूज था वो था पॉजिटिव
और नेगेटिव। पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, अग्री, राइट, एंड नेगेटिव को क्या बोलते हैं, डिसएग्री। तो यहाँ पे जो टर्म है उसको सिर्फ चेंज किया गया था, तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए पॉजिटिव एंड नेगेटिव को लेके। वो क्यों कंफ्यूज हुए, क्योंकि उनको था कि अरे हमारी प्रेडिक्शन के अंदर तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई वर्ड ही नहीं था। बच्चे आपको ये समझना होगा कि पॉजिटिव मतलब एग्री होना, कि आप किसी चीज़ से आर यू पॉजिटिव, आर यू एग्री, तुम सही बोल रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो वोकेबलरी वर्ड्स हैं, तो आपने वो चीज़ ध्यान में रखनी थी। और नेगेटिव मीन्स डिसएग्री, डिसएडवांटेज, डिसएग्री और नो, दिस इज़ ऑल कॉल्ड नेगेटिव। सो पॉजिटिव और नेगेटिव जो था वो भी हमारी प्रेडिक्शन में था, मीन्स एग्री और डिसएग्री आपकी टास्क 2 एसेस के अंदर। सो नाउ चलते हैं आगे। तो इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड it is becoming popular to research the history of one's own family. Why might people want to do? Is it a positive or negative development? तो ये जो था आपका जो था वो राइटिंग टास्क थी। तो जर्नल की अगर हम बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द जर्नल, तो टास्क 2 जो थी वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज थी और रिलेटेड टू द स्कूल यूनिफॉर्म्स। तो इसको लेके जो था आपका जो राइटिंग टास्क 2 थी एकेडमिक और जर्नल की। सो डोंट बी कन्फ्यूज, नेवर बी कन्फ्यूज। इफ़ यू आर नॉट क्लियर देन जो है आप हमारी कनेक्ट कर सकते हो साइट के साथ, आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप हमें मैसेज कर सकते हो, आप हमें ईमेल भी कर सकते हो getsuccess66@gmail। अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप हमें कमेंट करेंगे, ईमेल में बताएंगे और या कमेंट सेक्शन में बताएंगे, देन वी कैन फिगर आउट द रिजल्ट, देन वी कैन क्लियर दैट प्रॉब्लम। इससे ज़्यादा हम और कुछ कर नहीं सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू नीड अ फ्री स्पीकिंग, अगेन यू नीड टू अगेन डू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। ओनली 3 चीज़ें करनी है। आपको फ्री स्पीकिंग दी जाती है यहाँ पे, आपके एग्ज़ाम की प्रेडिक्शन करी जाती है यहाँ पे, आपको आंसर कीज़ भी बताई जाती हैं यहाँ पे, और आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है और किस तरह का आने वाला है, और उनके साथ साथ आपके टॉपिक एलेबोरेट भी किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आइज एग्ज़ाम। थैंक यू।